चलिए, मैंने आप सभी को 40 नंबर तक का क्वेश्चन दिखा दिया था, ठीक है। देखो समय बहुत कम है, 3-4 घंटा है, 3-4 घंटा में आप सभी अच्छे से मेहनत कर लो, ठीक है। बहुत ही कम समय है, ठीक है। मेरे को पेन का कलर चेंज करने दो प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, एक बार फिर से देख लो 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना प्यारे बच्चों आप सभी को मैंने बताया था, 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 को, ठीक है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 को, ठीक है। याद रखिएगा, आप सभी को मैं जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी, जिसे हम सभी शॉर्ट में बोलते हैं एनपीटी, ठीक है। परमाणु, यहाँ देखो, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए? तो देखो 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत ने नहीं किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। मैं 100 क्वेश्चन, मेरा कहने का मतलब है मैं सभी क्वेश्चन का 100% सही जवाब बताता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने साइन नहीं किया था? तो भारत ने नहीं किया था, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 3-4 घंटा के बाद आप सभी को यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो देखो 42 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 15 सदस्य होते हैं, ध्यान से देख लो, याद कर लो। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर के 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में एक कितने अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो प्राप्त है? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो प्राप्त है? और यहाँ देखो 42 नंबर में क्वेश्चन था, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 15 हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य जिन्हें वीटो प्राप्त है? बताओ, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो प्राप्त है? अस्थायी सदस्य तो आप सभी को मालूम है 15, लेकिन जिन्हें वीटो प्राप्त है वे कितने हैं? तो आप सभी याद रखिएगा, नहीं मालूम है तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर 5, ठीक है। चलिए 44 नंबर में, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकार से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मानवाधिकार से है, ठीक है। 44 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पर्यावरण के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो 45 का सही जवाब आपसे याद रखिएगा, रियो डी जेनेरो, ठीक है। रियो डी जेनेरो, ठीक है, जेनेरो, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पर्यावरण के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरो, ठीक है। याद रखिएगा, यहीं से पूछेगा आप सभी को सेकंड सीटिंग में। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस आप सभी को मालूम है 10 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है, ठीक है। तो 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर, ठीक है। 47, मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेघा पाटकर का नाम जो है ना नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ध्यान से देख लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है, समय नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है। भूमंडलीकरण, जिसे हम सभी वैश्वीकरण बोलते हैं, ठीक है। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आश्रित है? देखो भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण जो है किस विचारधारा पर आश्रित है मालूम है आप सभी को? 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उदारवाद पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से देख लो, सभी क्वेश्चन का 100% सही जवाब दे रहा हूं, ठीक है। भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आश्रित है? तो उदारवाद पर आश्रित है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ध्यान से देख लो। 50, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? तो 50 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 51, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बताइए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे, ठीक है। 52, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ देखो सॉरी 52 का सही जवाब क्या होगा? 52 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 को, ठीक है। 1953 होगा प्यारे बच्चों। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 को हुई थी। फिर से पढ़ो, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। चलिए 53 का सही जवाब आप सभी को पता चल गया। 54, भारत में कुल कितने राज्य हैं 2026 के अनुसार? ठीक है, देखो 2026 में जो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को, तो आप सभी को कितना क्वेश्चन में टिक मारना है मालूम आप सभी को? भारत में क्या लिखा है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ठीक है, आप सभी को ये गलती नहीं करना है, आप सभी 29 में टिक मत मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे?
भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 55 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, यहाँ पर दो बहुत बच्चे गलती करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। सॉरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 56 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। सल्तन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, समय नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसलिए ध्यान से देख लो, समय बहुत कम है। अब देखो, जितने बच्चे इनसे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे वो तो देख लेना। मैं 100% गारंटी लेता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी को 100% देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, सेकंड सीटिंग में। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आप सभी याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? सिंडिकेट विवाद के अनुसार, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था? तो 60 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 को, ठीक है, 1969, एक सेकंड, 1969। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1969 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर में, ठीक है। देखो, 1971 के भारत पाक का मतलब यहाँ पर पाकिस्तान, ठीक है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद किस नए देश का जन्म हुआ था? तो सिंपल सा है, बांग्लादेश का जन्म हुआ था, ठीक है। मैंने आप सभी को इनसे पहले भी ये क्वेश्चन दिखाया था। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद किस नए देश का जन्म हुआ था? तो बांग्लादेश का जन्म हुआ था, ठीक है। आया राम गाया राम का जम्मू का जुमला किससे संबंधित है? ठीक है, फिर से पढ़ो, आया राम गया राम का जुमला जो है, जुमला किससे संबंधित है? तो आपसे भी याद रखिएगा, दल बदल से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 62 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडोलैंड क्षेत्रीय आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बोडोलैंड क्षेत्रीय आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम से संबंधित है, ठीक है। 64, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? तो 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर की पार्टी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? तो जम्मू कश्मीर की पार्टी है, ठीक है। शिवसेना किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? शिवसेना किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? ध्यान से देख लो, इन दो बाद में पछताओगे, ठीक है। देखो, 65 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। शिवसेना किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो महाराष्ट्र का क्षेत्रीय दल है, ठीक है। 66, द्रविड़ मुनेत्र करगम, ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र करगम, जिसे हम सभी शॉर्ट में DMK नाम से जानते हैं, ठीक है, किस राज्य की पार्टी है? ध्यान से देख लो, यही सब क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को कल, ठीक है। देखो, 66 का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों, 66 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी 67 नंबर में। अकाली दल कहाँ का क्षेत्रीय दल है? अकाली दल जो है वो कहाँ का क्षेत्रीय दल है? 67 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, पंजाब का है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते जाइए, आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अकाली दल कहाँ का क्षेत्रीय दल है? तो पंजाब का क्षेत्रीय दल है, ठीक है। 67 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 68, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आपसे भी याद रखिएगा, नहीं मालूम है तो ऑप्शन नंबर ए, कानूनी अधिकार है, ठीक है, याद रखिएगा। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है, ठीक है। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो आपसे भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, ठीक है। 69 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर में देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्रिगवे लाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवे लाई थे, ठीक है। 71, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 71 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 को, ठीक है। ध्यान से देख लो, थोड़ा सा बगल में हल्ला वल्ला हो रहा है, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा और सभी क्वेश्चन दिखाऊंगा जो क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 1948 को, ठीक है। कौन सा देश G77, ठीक है, कौन सा देश G77 का सदस्य है? देखो और बताओ, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, 72 का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, विकासशील देश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कौन सा देश G77 का सदस्य है, यानी कि 77 का सदस्य है? तो विकासशील देश होगा, ठीक है। 72 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 73, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना 73 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1944 सही आंसर है, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 को हुई थी, ठीक है। 73 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 74, नाटो की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? देखो, 74 का सही जवाब है प्यारे बच्चों, आपसे भी याद रखेगा, नाटो की स्थापना ऑप्शन नंबर सी, 1949 को, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 को हुई थी। 75 वार्सा संधि किस गुट का सैनिक गठबंधन था? तो आपसे भी याद रखिएगा क्या, सोवियत गुट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, बार बार बोलो ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे, ठीक है। चलिए 75 का सही जवाब क्या हो गया आप सभी को? 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोवियत गुट। वार्सा संधि किस गुट का सैनिक गठबंधन था? तो सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन था। 76 क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो पर्यावरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 77 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1995 को। एक सेकेंड, 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 को हुई थी, ठीक है। 78 सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का प्रयोग सबसे ज्यादा बार क्या लिखा हुआ है? सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का प्रयोग सबसे ज्यादा बार किसने किया? यही क्वेश्चन है ना। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का प्रयोग सबसे ज्यादा बार यानी कि सबसे ज्यादा किसने किया? यही क्वेश्चन पड़ा है। तो आपसे याद रखिएगा रूस यानी कि सोवियत संघ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का प्रयोग सबसे पहले यानी कि सबसे ज्यादा किसने किया था? तो रूस ने किया था, ठीक है। 78 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए 69 अब है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ठीक है, ये नाम भी थोड़ा सा विचित्र नाम है। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ये कोई व्यक्ति का नाम है ब्रेजनेव, ठीक है। ब्रेजनेव कोई व्यक्ति का नाम है, ये कोई एक देश के राष्ट्रपति थे। किस देश के राष्ट्रपति थे? शायद 2000 को, यानी कि हम सभी को कल शाम में पूछ सकता है ना। देखो 69 का सही जवाब प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 80 नंबर में ग्लास नोस्तव, ठीक है, ग्लास नोसत लिखा हुआ है, ठीक है। ग्लास नोसत और पेरेस्ट्रोइका की नीति किसने दी? ठीक है, ग्लासनोस्त, ठीक है, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति किसने दी? तो सीधा सा आंसर है 80 का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों। 80 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मिखाइल गोबारचेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। 81 नंबर में 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी की सरकार बनी थी? 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो 81 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त विधायक दल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल, ठीक है। बीपी मंडल होगा ना? हाँ जी हाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल थे, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन थे? 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काशीराम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 84 में आम जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आम जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 84 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 2012 को, ठीक है। आम जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2012 को हुई थी। नीति आयोग कैसा निकाय है? नीति आयोग कैसा निकाय है? तो ऑप्शन नंबर बी, गैर संवैधानिक परामर्श दात्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 85 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है ना, बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। चलिए 87 नंबर में भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी या फिर भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है आप सभी को, ठीक है। तो 87 का सही जवाब से याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी थी, ठीक है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? यहाँ देखो क्वेश्चन था भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। अब देखो आप सभी को पता चल गया भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, ठीक है। प्यारे बच्चों पूरे किताब से, ठीक है, पूरे किताब से क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा, ठीक है, शाम में, यानी कि आप सभी को 2:30 बजे पूरे किताब से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, पूरे किताब से आप सभी को क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरे किताब से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, याद रखिए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्यारे बच्चों आप सभी याद रखिएगा। 88 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। 90 लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को ही जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। किस प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट नीति की शुरुआत की थी? किस प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट नीति की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। किस प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट नीति की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। 91 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर में बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आपसे भी याद रखिएगा 92 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी को। ओजोन परत में
कमी आने का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत में कमी आने का मुख्य कारण है, आप सभी याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, 93 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। ओजोन परत में कमी आने का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को प्रत्येक साल मनाया जाता है। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो आपसे भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 या फिर अनुच्छेद 52। ठीक है, आप देखो, क्या आपको मालूम है अनुच्छेद 51 होगा या फिर अनुच्छेद 52 होगा? ठीक है, आप बहुत बच्चे बोलेंगे अनुच्छेद 52 होगा। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा आपसे भी, अनुच्छेद 51। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 11 है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई? शॉक थेरेपी कब अपनाई गई? तो आपसे भी याद रखिएगा, 1990 को। ठीक है, 1990 होगा। शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी? 1990 को अपनाई गई थी। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिखाइल गोर्चेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 99 नंबर में मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो देखो, 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनमोहन सिंह के काल में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? मनमोहन सिंह के। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक मालूम है? देखो, 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई है। ठीक है, ये नहीं होगा, वर्गीज कुरियन होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, सॉरी, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन, याद होगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में, ठीक है, आज की क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहने दो। ठीक है, मैंने आप सभी को 40 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दिया। ठीक है, और आप सभी को क्वेश्चन कल सुबह देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कल के लिए आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आप सभी को जितना भी पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा ध्यान से देख लेना, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी तब तक तैयारी कीजिए।